बुरा है कैसे जान सकते हो? तो जवाब देने वाला ने कहा तो उसके जिस संगठन और जिस परिवार में रहता है उनके बारे में अध्ययन कर लीजिए तो पता लगेगा कि इंसान अच्छा है कि गलत। यानी उसके पास ड्राइवर कितने साल पुराना है, पुराने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स उसके साथ हैं कि नहीं, या उसके फैमिली का लोग जो दोस्त है उससे परिचय उससे लगता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पुराने लोग हैं ज्यादातर अभी तक जुड़े हुए हैं, और नहीं भी जुड़े हैं, रिटायर्ड हो गए हैं तो साथ में हैं, तो उसके इस आधार पर पर्सन के ऑथेंटिसिटी, पर्सन के ईमानदारी और पर्सन का जो कटिबद्धता है उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस संगठन से लोग जुड़े ही रहे 15 साल 20 साल से। हमारी जो इंटरनेट टीम जो काम करती है, ये गीतांजलि बरुआ जी को सभी जानते ही हैं, और सोशल मीडिया की महारथी हैं, इनके लिए भी ताली का स्वागत। कुसुम सिंघानिया जी हैं, खुशबू जी आई नहीं कि नहीं, खुशबू जी के लिए भी जो लोग ज्यादा डिवोटेड हैं वो रिसेप्शन पर है और उनके लिए कहीं ज्यादा सम्मान होता है। तो मैंने कहा, मैं अपनी बात को छोड़ चुका था कि भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था और उसके जरिए ही हम लोग आए। अगर अंग्रेज ने आते तो फुले ने कहा था, फुले ज्योतिबा फुले कि अंग्रेज हमारे लिए मुक्तिदाता के रूप में उभर करके आए। और जो लोग कहते हैं कि हमारा गुरुकुल पहले हुआ करता था, मुगलों अंग्रेजों ने आकर के डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भैया आप अपना गुरुकुल अभी बना लो, कौन रोक रहा है आपको? आपके सारे बच्चे उसमें पढ़े, हमें तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है, हमें तो ब्रिटिश एजुकेशन जो या उसका स्कूलिंग सिस्टम है हमें वहां पढ़नी थी। ये कहते हैं ना हमारी शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया कैसे पता लगा? इसका मतलब कि जानते हैं कि क्या क्या पहले था, आप फिर स्थापित करो। हमें पढ़ने का मौका दीजिए, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, बीए में करेंगे। इनके सारे बच्चे जाके गुरुकुल में अपना अध्ययन करें, और ये आजाद भारत आजाद है आपको कोई। तो इसलिए अभी कहते हैं ना संस्कृत में अपने बच्चों को पढ़ा जाए, कावड़ का समय चल रहा है। जितने बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के नेता, शायद ही कोई इनके जो बड़े बड़े नेता हैं इनके बच्चे संस्कृत मीडियम से या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, सब विदेश जाते हैं। और दलितों को, पिछड़ों को कहते हैं संस्कृति, हमारी संस्कृति। ये बार बार संस्कृति के बारे में क्यों कहते हैं? मैं एक दिन सोच रहा था, हमेशा राष्ट्रवाद, संस्कृति, सनातन धर्म की बात करते हैं, ये आर्थिक विकास, शिक्षा की बात कभी नहीं करते। सबसे ज्यादा ये करेंगे हमारी संस्कृति, क्योंकि इनकी संस्कृति में इन्हीं को उच्च स्थान मिला हुआ है, और पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों का वहां पर गुलामी, वहां वो गुलाम की तरह है। इसलिए बार बार संस्कृति की बात करते हैं और अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों का कोई स्थान नहीं है। तो पूछा करिए कभी कभी कि आप हमेशा, जिससे आपका तन चल रहा, बिना रोटी के नहीं चलता, बिना कपड़े के नहीं चलता, बिना इनकम के नहीं चलता, उसकी बात तो नहीं करते, उसकी बात करते हैं। आप सोशल मीडिया भी पटा हुआ है, तो जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से हमें
बहकाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ज्ञान था, मानवतावादी ज्ञान को अध्ययन किया। 1938 में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बच्चा धारण करने का अधिकार उनका है, उस पर सास ससुर माँ बाप और हस्बैंड किसी का अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती उसको मजबूर करें। आप सोच सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष पहले कही हुई बात आज भी बहुत जगहों पे लागू नहीं हो पा। तो ये फ्रीडम और चॉइस, आजादी, हमें आजादी चाहिए। एक बार की ऐसी बात है कि मैं अपने लोकसभा में दौरे पर था। वहां के लोगों ने कहा एक बहुत बड़े ऋषि मुनि आए, आपको मिलना चाहिए। क्षेत्र में वोट का दबाव होता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा, मैंने अवॉइड करने की कोशिश किया, जाना नहीं चाह रहा था। कहा नहीं, वो बहुत बड़े मुनि हैं, आपको जरूर मिलना चाहिए। मैं जैसे ही गया वैसे भाषण देने लगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है राष्ट्र, उसके बाद समाज। तो हमने कहा कि अगर आपको यहीं पर अपमानित कर दिया जाए या 2 झापड़ मार दिया जाए तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें ना, राष्ट्र समाज के बारे में बात मूर्ख बना रहे हो। जिनके तन पर कपड़ा ना हो, खाना ना हो, नौकरी ना हो, उसको इसी तरीके से फंसा रखा है। हमने कहा जिस देश का, जिस समाज का व्यक्ति खुशहाल होगा, शिक्षित होगा, अपने आप समाज मजबूत होगा और राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। और राष्ट्र, इसलिए व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की इच्छा, उसकी फ्रीडम, उसकी राइट सर्वोपरि है और उसके बगैर कोई मजबूत राष्ट्र नहीं बना जा सकता। या उल्टा कहा जाता, हम राष्ट्रवादी हैं, सबसे पहले हमारे राष्ट्र। अरे गांधी जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, केवल बोगी से उतार दिया गया था, उस देश को छोड़ दिया था और कसम खाया था कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत अपमान हुआ था। व्यक्तिगत अपमान, जब व्यक्ति के अपमान के ऊपर चोट होती है तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ये आप देख सकते हैं। यहाँ रात दिन हमें गुड्डी पिलाई जाती है। अरे छोड़ो ये सब, देश सबसे पहले, ताकि आप पिटाई होती रहे, मार खाते रहे, डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, नौकरी न मिले, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी, मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोला था, हमका एक झापड़ किसी को मार दो तो पता लग जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्र है कि सबसे पहले वो अपना उसका नीति सम्मान। तो हम लोगों को हजारों से इस तरह फंसा जाता, तो फंसा जाए। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या? मिट्टी से, पानी से, हवा से बनता है, इंसानों से बनता है। जहां इंसान नहीं रहेगा वहां कोई राष्ट्र दिखाई पड़ेगा क्या? उसको तो जंगल कहते हैं। तो ये आप माननीय भक्ति जी के संबोधन का ये मतलब है कि इसलिए हम लोगों को इस समय जो पाखंड है पूरा देश में, और इस पाखंड से हमारा समाज और घटता जा रहा है। कांवड़ियों का इतनी लंबी लाइन, भाई कांवड़ के खिलाफ नहीं हूं, जिसको जाना हो जाए, लेकिन हमारे लोग कांवड़ जा रहे हैं। यहाँ पर बुलाना मुश्किल हो जाता है, कितना डॉक्टर ओमसुदा मेहनत करते हैं, या बीपी सिंह जी और प्रेम चौहान जो हमारा ऑफिस लगा रहता है, वहां तो अपने आप 10-10 दिन के लिए निकल जाते हैं। इसलिए अंधविश्वास है। तो
मेरा निष्कर्ष कहने का यह है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में, सरकार की नौकरी में, कृषि क्षेत्र में, अगर आप आगे, आपकी तरक्की रुकी है, आप सफल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका कारण होगा। कारण में जाइए, ये न देखिए कि हमारे तकदीर में तो लिखा ही नहीं, हमारे हाथ के लकीर में है ही नहीं, या हमारे मतलब हम तो हमारे घर वाले ही, हमारे ही लोग हमारे सामने वो रोड़ा बने हुए हैं। आप उनके कारणों को जाएं, कारण जाएंगे तो आप लोगों को जोड़ भी सकते हैं, आप अच्छी खेती भी कर सकते हैं, आप राजनीति में टीम भी खड़ी कर सकते हैं। कारण को समझना, कहीं भी हो आप उसको सोचिए, यही हमें प्रेरणा दिया जाता है और यही सच दुनिया का यथार्थ यही। मैं तो आर्कियोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, फिलॉसफी का हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का हूँ। मैंने देखा है इजिप्ट इंसान सिविलाइजेशन पैदा हुई है और खत्म हो गई। 200-400 साल के बाद हो सकता है कि हम सब लोग में रहे, एक कई सिविलाइजेशन आई और चली जाती, मेसोपोटामिया है, बेबीलोन है, रोमन, बहुत सारे। ये जो कहते हैं कि संसार क्या है कि अनिश्चित काल के लिए है, सनातन है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे अब तो रिसर्चेज बहुत आती जा रही है, और अगर ब्रह्मांड का पूरा वो देख लिया जाए तो एक धूल का जो छोटा सा छोटा कण है जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, उस समय बराबर भी इंसान। तो कहने का ये मेरा मतलब है, एक जीवन है और उस जीवन को ठीक से